हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आप लोगों को लेक्चर कैसा लग रहा है। देखो, वेलकम टू इंजीनियरिंग विथ रजनीश। यहाँ पर हम आईसी इंजन का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उनका डिस्कशन कर रहे हैं। आज ये हमारा 6 लेक्चर है और ये आईसी इंजन का ये लास्ट लेक्चर है। हमने जितने भी एसएससी जेई में आईसी इंजन से क्वेश्चन आए हुए थे उन सब का प्रॉपर डिस्कशन कर लिया है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा होगा सुपर चार्जिंग, इंजन की टेस्टिंग एंड इमिशन। इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं आज उनका डिस्कशन करेंगे। उसके बाद आईसी इंजन हमारा क्लोज हो जाएगा। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स, जिसका सबसे मेजर पोर्शन जो है रोल प्ले करता है एसएससी जेई में, जहां से आपके 20 से 27 क्वेश्चन तक आते हैं, इंक्लूडिंग फ्लूइड। ये सिर्फ हमारा क्या है, फ्लूइड का है, फ्लूइड मैकेनिक्स का है, फ्लूइड मशीनरी का नहीं है, जिसमें हमारे 20 से 27 क्वेश्चन तक आते हैं। तो चलते हैं, लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का। तो पहला क्वेश्चन है, सुपर चार्जिंग इज द प्रोसेस ऑफ। सुपर चार्जिंग क्या है? सप्लाइंग द एयर, सप्लाइंग द इनटेक ऑफ एन इंजन with air at a density greater than the density of surrounding atmosphere, या फिर प्रोवाइडिंग फोर्स्ड कूलिंग एयर, injecting excess fuel for raising more load, supplying compressed air to remove combustion product fully। तो सुपर चार्जिंग से हम क्या करते हैं, यह क्या प्रोसेस है, जो हमारा इनटेक एयर है, जो हमारा इनटेक एयर होती है, जो इनटेक एयर है उसकी हम क्या करते हैं, डेंसिटी इंक्रीज कर देते हैं। प्रेशर की हेल्प से उसकी डेंसिटी इंक्रीज करते हैं। डेंसिटी जब इंक्रीज होती है तो ये उसका क्या होता है, पावर आउटपुट क्या है, इंक्रीज हो जाता है। तो इससे हमारा ये जो है हमारा सिर्फ सुपर चार्जिंग जो है हमारा किस में यूज होता है, ये सिर्फ हमारा सीआई इंजन में यूज होता है, ओनली सीआई इंजन में। एसआई इंजन में इसलिए नहीं यूज करते हैं क्योंकि सुपर चार्जिंग से क्या होगा, इसका एंड चार्ज का टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। उसकी वजह से क्या होगा, नॉकिंग की टेंडेंसी होती है एसआई इंजन में। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सप्लाइंग द एयर, supplying the intake of an engine with air at a density greater than the density of the surrounding atmosphere। फिर क्या है, इंडिकेटेड पावर ऑफ ए 4 स्ट्रोक इंजन इज इक्वल टू। इंडिकेटेड पावर ऑफ 4 स्ट्रोक इंजन का क्या होगा, देखो, पावर इक्वल टू क्या, वर्क आउटपुट हमारा क्या होता है, अगर हम देखें तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम होता है। तो प्रेशर हमारा क्या है यहाँ पे, पी, वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इनटू लेंथ। ये तुम्हारा क्या आ गया, वर्क आउटपुट आ गया। जब आप, अब हम इसका क्या निकाल लें, अगर हमें पावर निकालना है तो हमें इसमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, स्पीड से। तो पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे हम देखें, पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर इक्वल टू हो जाएगा पी एल ए एन। एन क्या है हमारा, आरपीएम स्पीड है। ये किसके लिए होगा, ये हमारा हो जाएगा 2 स्ट्रोक के लिए। जब हमें एवरी स्ट्रोक में, जब हमें एवरी स्ट्रोक में क्या मिले, पावर मिले। और ऐसा किसमें होता है, 2 स्ट्रोक इंजन में, जब एवरी स्ट्रोक से में क्या पावर मिले, तो ये हमारा क्या होता है, 2 स्ट्रोक इंजन होता है। तो ये फार्मूला उसके लिए हो जाएगा। बट ये जब किस इंजन की बात कर रहा है, ये 4 स्ट्रोक इंजन की बात कर रहा है, तो हमें क्या, 4 स्ट्रोक इंजन में हमें जो इंजन की पावर मिलती है वो टू रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंक शाफ्ट से मिलता है। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी। कह रहा है कि मोरसे टेस्ट इज यूज्ड फॉर मल्टी सिलेंडर स्पार्क इग्निशन इंजन टू डिटरमाइन। मोरसे टेस्ट से हम क्या डिटरमाइन करते हैं, पहला थर्मल इफिशियंसी, मैकेनिकल इफिशियंसी, वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी, रिलेटिव इफिशियंसी। देखो, जो हमारा मोरसे टेस्ट होता है, इससे हमें क्या पता चल जाता है,
फ्रिक्शन पावर पता चल जाता है, इससे हमें क्या पता चल जाता है, फ्रिक्शन पावर पता चल जाता है, इंडिकेटेड पावर पता चल जाता है। तो जब हमें ये सब पता है, इससे हम क्या निकाल लेंगे, इन दोनों से ब्रेक पावर निकाल लेंगे। जब ये हमारा ब्रेक पावर आ जाएगा, इंडिकेटेड पावर आ जाएगा, तो हम क्या मैकेनिकल एफिशिएंसी नहीं निकाल सकते हैं। हमारा मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होता है, बीपी बाई ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेटेड पावर। ये हमारा क्या हो जाता है, मैकेनिकल एफिशिएंसी हो जाता है। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एफिशिएंसी। कह रहा है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द बर्न गैसेस फ्रॉम द कंबस्शन चैम्बर ऑफ द इंजन सिलेंडर यूजिंग फ्रेश चार्ज इज कॉल्ड। कह रहा है कंबस्शन चैम्बर से जो हमारे बर्न गैसेज होती हैं, उनको रिमूव करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, नॉकिंग, सुपरचार्जिंग, डिटोनेशन या स्कैवेंजिंग। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्कैवेंजिंग प्रोसेस। देखा, नॉकिंग क्या होता है हमारा, जब डिटोनेशन या उसका इंड चार्ज का टेम्परेचर बढ़ जाए तब क्या होता है, हमारा नॉकिंग होता है। उसी तरह से हमारा क्या डिटोनेशन भी है। बट सुपर चार्जिंग में क्या करते हैं, जो हमारा इनटेक एयर है, इसकी डेंसिटी क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। ये हमारा सुपर चार्जिंग होता है। अब गैस चैम्बर से गैस को बाहर निकालना और क्या कहलाता है, स्कैवेंजिंग प्रोसेस कहलाता है। मोर्से टेस्ट is conducted on a multi-cylinder engine to find the engine's age। मोर्से टेस्ट किसके लिए यूज किया जाता है, इंडिकेटेड पावर, स्ट्रोक लेंथ, इमिशन परफॉर्मेंस या फिर कंप्रेशन रेशियो। अभी हमने आपको बताया था कि हमने मोर्से टेस्ट इससे क्या फाइंड आउट करते हैं, फ्रिक्शन पावर, इंडिकेटेड पावर। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, इंडिकेटेड पावर। फिर से वही क्वेश्चन है कि मोर्से टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन, ये किसके लिए कंडक्ट किया जाता है, वर्टिकल इंजन, हॉरिजॉन्टल इंजन, सिंगल सिलेंडर इंजन या मल्टी सिलेंडर इंजन। तो आपको सिंपली याद रखना है कि मोर्से से एम से हो जाएगा क्या, मल्टी। तो ये किसके लिए यूज किया जाता है, मल्टी सिलेंडर इंजन के लिए हम किसका यूज करते हैं, मोर्से टेस्ट का यूज करते हैं। कह रहा है द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग द इनटेक एयर to the engine cylinder at the density more than the density of surrounding atmospheric air is known as। तभी हमने आपको बताया था कि ये इसको हम अगर हम डेंसिटी, जो एयर की डेंसिटी है उसको सप्लाई कर रहे हैं किस, और उसकी डेंसिटी एटमॉस्फेरिक से ज़्यादा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सुपर चार्जिंग बोलते हैं। स्कैवेंजिंग क्या है, बर्न गैसेस को, बर्न गैसेस जो है हमारी, उनको कंबस्शन चेम्बर से बाहर लाना, ये हमारा क्या कहलाता है, स्कैवेंजिंग कहलाता है। यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। द साइलेंसर ऑफ एन आईसी इंजन, जो हमारा इंटरनल कंबस्शन इंजन होता है, उसमें आईसी इंजन का क्या काम होता है, उसमें साइलेंसर का क्या काम होता है। इट रिड्यूसेस नॉइज, डिक्रीजेज ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, इंक्रीजेज ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, हैज नो इफेक्ट ऑन एफिशिएंसी। देखो, जो साइलेंसर होता है इसका हम मेनली दो पर्पज के लगाते हैं। एक तो हमारा किसके लिए लगाते हैं, नॉइज रिडक्शन के लिए लगाते हैं। दूसरा क्या इसलिए लगाते हैं कि टू रिड्यूस एंड रिफाइन हार्मफुल गैस इमिशन, हार्मफुल गैस इमिशन, जो हमारी हार्मफुल गैस आती हैं उनके इमिशन को रोकने के लिए हम किसका यूज करते हैं, साइलेंसर का। तो आंसर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एट्थ का ए। फॉर ए फोर स्ट्रोक इंजन द फायरिंग ऑर्डर इवेनलेस ऑफ टॉर्क इज। देखो, जो हमारा फायरिंग ऑर्डर होता है फोर स्ट्रोक इंजन के लिए वो क्या होता है। तो देखो, जो हमारा फोर स्ट्रोक है उसके लिए हम दो फायरिंग ऑर्डर का यूज करते हैं। एक तो हमारा होता है 1-3-4-2, दूसरा होता है 1-2-4-3। तो यहाँ पे देखो आंसर हमारा कौन सा है,
आंसर हो जाएगा हमारा डी। अब यहीं अगर हम 6 स्ट्रोक इंजन की बात करें, नहीं सॉरी, यहाँ पे स्ट्रोक नहीं होगा हमारा, ये क्या होगा, सिलेंडर होगा। 6 सिलेंडर और 4 सिलेंडर, ये हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, 4 सिलेंडर के लिए। अब यहाँ पे हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, 6 सिलेंडर के लिए। तो इसके लिए जो हमारा फायरिंग ऑर्डर होता है वो होता है 1 3 2 6 4 5, और 1 3 5 6 4 2, या फिर होगा 1 4 5 6 3 2, या फिर होगा हमारा 1 4 2 6 3 5। ये इसमें से कोई भी फायरिंग ऑर्डर हो सकते हैं हमारे 6 सिलेंडर में, और ये हमारे क्या होते हैं, 4 सिलेंडर के होते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, नाइन्थ का डी। द इंडिकेटर, कह रहा है कि द इंडिकेटर ऑन एन इंजन इज यूज टू डिटरमाइन, इंडिकेटर क्या डिटरमाइन करता है, IHP एंड MCP, BHP एंड स्पीड, या फिर टेम्परेचर। IHP का मतलब है यहाँ पे इंडिकेटेड हॉर्स पावर, इसका मतलब है इंडिकेटेड हॉर्स पावर, इंडिकेटेड हॉर्स पावर। BHP का मतलब है ब्रेक हॉर्स पावर। क्या इंडिकेटर हमारा IHP फाइंड आउट करता है, या BHP, या स्पीड, या टेम्परेचर। पहली बात, इंडिकेटर होता क्या है, इंडिकेटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वजह से हम क्या ड्रा करते हैं, इंडिकेटर डायग्राम ड्रा करते हैं, इंडिकेटर डायग्राम ड्रा करते हैं। और जो इंडिकेटर डायग्राम है, इससे जो ये इंडिकेटर है ये क्या बताता है, ये इंडिकेटर डायग्राम को ड्रा करता है, और इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें तो इंडिकेटेड पावर पता चलती है। दूसरा क्या पता चलता है कि जो वॉल्यूम है उसका, वो वॉल्यूम कितना है, इंडिकेटर डायग्राम का वॉल्यूम कितना है ये बताता है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। कह रहा है 2 स्ट्रोक इंजन्स आर यूज्ड मोर फ्रिक्वेंटली इन 2 व्हीलर्स ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। 2 व्हीलर्स में हम 2 स्ट्रोक इंजन का यूज फ्रिक्वेंटली करते हैं, ऐसा क्यों होता है। एग्जॉस्ट इज लेस, नो। हायर थर्मल इफिशियंसी, नो। हायर पावर टू वेट रेशियो, यस। क्योंकि जो हमारा 2 स्ट्रोक इंजन होता है उसका पावर टू वेट रेशियो क्या होता है, ज्यादा होता है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कह रहा द आउटपुट ऑफ डीजल इंजन कैन बी इंक्रीज्ड विदाउट इंक्रीजिंग द इंजन रिवोल्यूशन और साइज इन द फॉलोइंग वे। जो है इंजन की इफिशियंसी हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, इनके इफिशियंसी नहीं कह रहा है यहाँ पे, क्या रहा है, पावर आउटपुट। जो डीजल इंजन है, डीजल इंजन का पावर आउटपुट हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, बाय फीडिंग मोर फ्यूल, नो। बाय इंक्रीजिंग द फ्लाई व्हील साइज, नो। बाय हीटिंग इनकमिंग एयर, नो। तो सुपर चार्जिंग एक ऐसा प्रोसेस है, अभी हमने आपको बताया था, इसकी डेंसिटी ग्रेटर देन होती है सराउंडिंग एयर से। इसकी वजह से हमारा क्या होता है, पावर आउटपुट क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। तो इस सुपर चार्जिंग की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, पावर आउटपुट बढ़ा सकते हैं। द डीजल इंजन कैन रिजल्ट इन फॉलोइंग परसेंटेज इंक्रीज इन पावर इंस्टॉलेशन ऑफ सुपर चार्जर ऑन ए 4 साइकिल। देखो जो प्रोसेस होता है सुपर चार्जर की वजह से, उसको हम सुपर चार्जिंग बोलते हैं, और जिसकी हेल्प से होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सुपर चार्जर बोलते हैं। तो जो सुपर चार्जर है, इससे जो है एफिशिएंसी, पावर इंस्टॉलेशन इसका जो क्या होता है, इंक्रीज कर सकता है। ये फ्रॉम मोर देन 50% से मोर देन 50% टू अप टू 100% तक इंक्रीज हो सकता है। तो आंसर यहाँ पर हमारा क्या होगा, मोस्ट रिलीवेंट आंसर अगर हम देखें तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। क्योंकि किससे होता है, मोर देन 50% एंड अप टू 100%। यहाँ पे आंसर लेकिन क्या दिया है, अप टू 50%, ये नहीं हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, कह रहा है कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है। एक्सेस क्वांटिटीज ऑफ सल्फर इन डीजल फ्यूल आर ऑब्जेक्शनल बिकॉज इट मे कॉज द फॉलोइंग।
जो हमारा डीजल फ्यूल होता है उसमें क्या रहा है कि एक्सेस क्वांटिटी जो अधिक क्वांटिटी होती है सल्फर की, वो क्या करती है, पिस्टन रिंग एंड सिलेंडर वियर, फॉर्मेशन ऑफ हार्ड कोटिंग ऑन पिस्टन स्क्रेट, ऑयल स्लिजेज इन द इंजन क्रैंक केस, या डिटोनेशन। देखो, पहली बात तो सल्फर की हेल्प से क्या होता है, डिटोनेशन नहीं होता है। तो फॉल्स स्टेटमेंट हमारा यही है। आंसर इसका हो जाएगा क्या, 14 का डी। बट एक्चुअल में क्या होता है कि जो हमारा सल्फर है ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड बनाता है। ये क्या करता है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड बनाता है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, पिस्टन रिंग ऑन सिलेंडर का वियर करता है, फॉर्मेशन ऑफ हार्ड कोटिंग ऑन पिस्टन स्क्रिप्ट करता है, एंड इस ऑयल स्लिजेज इन द क्रैंक केस। ये तीनों केसेस हमारे किसकी वजह से होते हैं, सल्फर की वजह से होते हैं। बट डिटोनेशन ऐसा प्रोसेस है जो सल्फर की वजह से नहीं हो सकता है। सुपर चार्जिंग इज द प्रोसेस ऑफ, सुपर चार्जिंग प्रोसेस क्या है, ये तो आपको पता हो गया होगा कि एयर को सप्लाई करना है डेंसिटी ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक डेंसिटी से। आंसर क्या हो जाएगा ए। व्हाट हैपेंस व्हेन सुपर चार्जिंग इज डन फॉर स्पार्क इग्निशन इंजन। यहाँ पे ये बात ध्यान देनी है, किस इंजन की बात कर रहा है, स्पार्क इग्निशन इंजन, एसआई इंजन। और हमने बताया है कि सुपर चार्जिंग किसके लिए होती है, ये रिलेवेंट है किसके लिए, सीआई इंजन के लिए। तो अगर ये कह रहा है कि स्पार्क इग्निशन इंजन के लिए क्या होगा, इसमें हमारा क्या हो जाएगा, नॉकिंग की टेंडेंसी क्या है, इंक्रीज कर जाएगी। जो हमारा नॉकिंग होता है उसकी टेंडेंसी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो 16 का क्या हो जाएगा ए। हीटिंग ऑफ ड्राई स्टीम above saturation temperature is known as enthalpy, सुपर हीटिंग, सुपर सैचुरेशन, या लेटेंट हीट। देखो, जो ये हमारा क्या है, अगर हम यहाँ पे ये डोम बनाए तो आप लोगों को पता है ये हमारा क्या है, सैचुरेटेड वेपर लाइन है। ये सैचुरेटेड वेपर लाइन है, और ये वाली लाइन क्या है, ये सैचुरेटेड लिक्विड वाली लाइन है। यहाँ पे क्या होता है, हमारा ड्राइनेस फ्रैक्शन 1 होता है इस लाइन पे। इस पे क्या होता है, x इक्वल टू 0 होता है। और यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर एंड टेम्परेचर दोनों क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। अब क्या है कि ये इसके ऊपर अगर हम हीटिंग करेंगे, इस पॉइंट से ऊपर अगर हम हीटिंग करेंगे, इसको हम बोलते हैं सुपर हीटिंग। ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, सुपर हीटिंग। आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कह रहा है कि हीटिंग ऑफ ड्राई स्टीम अबव सैचुरेशन टेम्परेचर इज नोन एज सुपर हीटिंग। द स्पेसिफिक heat of superheated steam in kg is generally of the order। कह रहा है कि स्पेसिफिक हीट, सुपर हीटेड स्टीम की स्पेसिफिक हीट कितनी होती है। देखो, जो सुपर हीटेड स्टीम होती है उसकी स्पेसिफिक हीट होती है 2.1 किलो जूल पर केजी केल्विन। क्या आंसर आपको यहाँ पे इसमें किसमें दिया है, द स्पेसिफिक हीट ऑफ सुपर हीटेड स्टीम इन केजी इज जनरली ऑफ द ऑर्डर ऑफ। तो बट ये आंसर इसमें हमारा किलो जूल में नहीं है, तो ये इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे किलो कैलोरी में। तो ये आंसर हमारा अराउंड आ जाएगा 0.5 किलो कैलोरी पर केजी केल्विन। अगर हम इसमें देखेंगे तो कैलोरी में कन्वर्ट करने के बाद तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। एन इंजन इंडिकेटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन द फॉलोइंग। अभी हमने बताया था कि इंडिकेटर क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हम इंडिकेटर डायग्राम ड्रा करते हैं, और वहां से हमें क्या पता चलता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पता चलता है, एंड उसका हमें उससे हमें और क्या पता चलता है, इंडिकेटर पावर पता चलती है। आंसर क्या हो जाएगा, सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर सुपर चार्जिंग। सुपर चार्जिंग के लिए कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, सप्लाइंग हायर डेंसिटी ऑफ एयर एट इंटेक देन सराउंडिंग। यस, यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। द रीजन फॉर सुपर चार्जिंग इन एन इंजन इज टू।
इंक्रीज इफिशियंसी, नो, इफिशियंसी नहीं इंक्रीज करती है। इंक्रीजेज पावर आउटपुट, यस, ये हमारा क्या है, पावर आउटपुट को इंक्रीज करता है। इन ऑरसेट ऑपरेटर्स CuCl2 इज यूज टू एब्जॉर्ब, CuCl2 क्या एब्जॉर्ब करता है, तो ये एब्जॉर्ब करता है CO को। देखो यहाँ पे दो तीन चीजें आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। जैसे CuCl2 है, इसको एब्जॉर्ब करता है, CO को एब्जॉर्ब करता है। KOH है, ये किसको एब्जॉर्ब करता है, CO2 को एब्जॉर्ब करता है। पायरोगैलिक एसिड है, पायरोगैलिक एसिड है, ये किसको एब्जॉर्ब करता है, O2 को एब्जॉर्ब करता है। ये हमारा किसमें है, ऑफसेट ऑपरेटर्स में होता है। इन चीजों को आपको क्या रखना है, याद रखना है। फिर कह रहा है कि इन ऑफसेट ऑपरेटर्स KO2 इज यूज्ड टू एब्जॉर्ब, के KO2 इज यूज्ड टू एब्जॉर्ब, KO2 किसको एब्जॉर्ब करता है, ये हो जाएगा आप KO2 नहीं होगा यहाँ पे, इन ऑफसेट ऑपरेटर्स इज यूज टू, ये होगा यहाँ पे आपका KOH, KOH इज यूज टू एब्जॉर्ब, ये किसको एब्जॉर्ब करता है, CO2 को एब्जॉर्ब करता है। फिर कह रहा है पैरोगैलिक एसिड यूज टू एब्जॉर्ब, पैरोगैलिक एसिड क्या एब्जॉर्ब करता है, ये एब्जॉर्ब करता है आपको O2 को। आंसर इसका क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। द इंजन पावर इज नॉट एब्जॉर्ब एज फ्रिक्शन इन, कह रहा है कि इंजन पावर इज नॉट एब्जॉर्ब एज फ्रिक्शन इन रोप ब्रेक डायनमोमीटर, टोनी ब्रेक डायनमोमीटर, एडी करंट डायनमोमीटर, या फिर हाइड्रोलिक डायनमोमीटर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्या, एडी करंट डायनमोमीटर। विलियंस लाइन मेथड एंड मोर्से टेस्ट एंड मोटरिंग टेस्ट can all be used to find which of the following of an IC engine, brake power, indicated mean effective pressure, या frictional power या indicated power। देखो विलियंस लाइन मेथड क्या है, इससे हमें क्या पता चल जाता है, फ्रिक्शन पावर पता चल जाता है। मोर्से टेस्ट से भी क्या पता चल जाता है, फ्रिक्शन पावर। मोटरिंग टेस्ट से हमें क्या पता चल जाता है, फ्रिक्शन पावर पता चल जाता है। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 26 का C। 27 क्या है, अ सिंगल सिलेंडर, सिलेंडर कैसा सिंगल है, एंड सिंगल एक्टिंग कंप्रेसर, हिज बोर इज D, स्ट्रोक लेंथ L, एंड रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज R। रेडियस कितना है, R है। रोटेशनल स्पीड क्या है, N है, N रिवोल्यूशन पर सेकेंड है। द एंड द पिस्टन डिस्प्लेसमेंट ऑफ कंप्रेसर इज, कह रहा है कि पिस्टन डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर का क्या होगा, यानी कि क्या पूछ रहा है ये, वॉल्यूम पूछ रहा है। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा, ये स्ट्रोक लेंथ दिया है, बोर डायमीटर दिया है, रेडियस दिया है, या रेवोल्यूशन पर सेकंड दिया है। तो आंसर अगर इसका हम देखें क्या हो जाता है, π/4 D², ये एरिया हो गया, स्ट्रोक लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे वॉल्यूम हो जाएगा। बट हमें वॉल्यूम किस में निकालना होता है, पर सेकंड में होता है, इसलिए हम किससे, इस रिवोल्यूशन से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा किसके लिए आ जाएगा, सिंगल सिलेंडर सिंगल एक्टिंग के लिए आ जाएगा। और ये हम किसके लिए एज्यूम कर रहे हैं, ये हमारा है 2 स्ट्रोक के लिए है। ये किसके लिए है, 2 स्ट्रोक के लिए है। अगर यही ये 4 स्ट्रोक की बात करता, तो 4 स्ट्रोक के लिए वैल्यू हमारा क्या हो जाता है, π/4 D² L × N/2। तो यहाँ पे देखो कौन सा ऑप्शन आपको बेस्ट लग रहा है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे बेस्ट होगा वहाँ उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डिसाइड करना है, ये 2 स्ट्रोक है या 4 स्ट्रोक है। तो ये आंसर हमारा क्या है, ए। Which of the following device is used to find the composition exhaust gases from the IC engine? ऑप्शन ए रोप डायनोमीटर, बम कैलोरीमीटर, या बैरोमीटर, या ऑफसेट ऑपरेटर्स। सभी को पता है कि ऑफसेट ऑपरेटर्स जो है ये यूज क्या करता है, एग्जॉस्ट गैसेस की कंपोजिशन को पता करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी।
द फॉलोइंग डाटा रिकॉर्डेड ड्यूरिंग अ टेस्ट ऑन इंजन, स्पीड एन इक्वल टू कितना दिया है, 1000 आरपीएम दिया है, ब्रेक लोड बीपी कितना दिया है, 1000 न्यूटन दिया है, स्ट्रोक लेंथ कितना दिया है, 750 दिया है। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्या हो जाएगा, 75 मीटर हो जाएगा। कह रहा है द ब्रेक पावर इज, ब्रेक पावर पूछ रहा है, ब्रेक पावर क्या होगा। तो देखो जो हमारा ब्रेक पावर होगा ये हो जाएगा 2π/N/60। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, पहले टॉर्क निकालना है। यहाँ पे क्या है, ब्रेक, जो ब्रेक की वजह से उसमें ये ब्रेक पावर नहीं है, यहाँ पे दिया है ब्रेक के लिए कितना है, हमें फोर्स लगाना पड़ा है 100 न्यूटन। तो जो हमारा टॉर्क होगा, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे लेंथ ऑफ ब्रेक। ये जो लेंथ ऑफ ब्रेक है ये हमारा क्या है, 75 है, इस 0.75 यहाँ पे 1000 इंटू 0.7, यहाँ से हमारा क्या आ गया, टॉर्क आ गया। अब पावर निकालना है तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, 2 इंटू पाई, एन की वैल्यू क्या है 1000 इंटू टॉर्क, टॉर्क जो आया हुआ है, तो टॉर्क हमारा क्या हो जाएगा 750 हो जाएगा, 750 टॉर्क रख देंगे। उसके बाद 60 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो ब्रेक पावर आएगा ये अराउंड आएगा 78.55 किलोवाट। ये हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेक पावर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, बी। बस आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि ब्रेक पावर हमारा क्या होता है, 2π/N/60। तो यहाँ से हमें सिर्फ टॉर्क निकालना है, टॉर्क निकालने के बाद इसमें फार्मूले में रख देंगे सब सभी वैल्यू, आंसर आ जाएगा। द कॉमन लुब्रिकेशन सिस्टम यूज्ड इन आईसी इंजन ऑफ एन ऑटोमोबाइल इज कॉल्ड एज। कह रहा है कि जो हमारा ऑटोमोबाइल होता है उसमें कौन सा लुब्रिकेशन सिस्टम यूज करते हैं, स्प्लैश, प्रेशर, ग्रेविटी या पेट्रोल। तो उसमें हम यूज करते हैं प्रेशर। द मोर्से टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन, मोर्से टेस्ट से हम क्या डिटरमाइन करते हैं, अभी हमने आपको बताया था कि इससे हम क्या करेंगे, फ्रिक्शन पावर या इंडिकेटेड पावर। आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, फ्रिक्शन पावर। ए ट्रांसमिशन डायनमोमीटर मेजर्स इंडिकेटेड पावर, ब्रेक पावर, स्पेसिफिक पावर या अल्टरनेट पावर। देखो जो हमारा डायनमोमीटर होता है इससे हमें क्या पता चलता है, ब्रेक पावर को हम कैलकुलेट करते हैं। इंडिकेटेड पावर तो हमारा क्या होता है, जो हमें फ्यूल से मिलती है वो हमारा इंडिकेटेड पावर हो जाता है। अब ब्रेक पावर क्या होता है, जो हमें सॉफ्ट पे पावर, जो पावर हमें सॉफ्ट पे मिलती है इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेक पावर बोलते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, बी। डैश डैश इज द प्रेजेंटेशन ऑफ द एंटी नॉक वैल्यू ऑफ डीजल फ्यूल। देखो जो डीजल फ्यूल की एंटी नॉक वैल्यू किसके द्वारा बताते हैं, C10 नंबर, डीजल नंबर, ऑक्टेन नंबर या फ्यूल नंबर। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, C10 नंबर। ऑक्टेन नंबर हम किसके लिए बताते हैं, पेट्रोल फ्यूल के लिए बताते हैं। पेट्रोल फ्यूल के लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑक्टेन नंबर यूज करते हैं। डीजल फ्यूल के लिए C10 नंबर यूज करते हैं। द ऑक्टेन रेटिंग इज ए मेजर ऑफ द एबिलिटी डैश डैश ऑफ द टू रजिस्ट डिटोनेशन ड्यूरिंग कंबस्शन। तो यहाँ पे हम किसका, जो ऑक्टेन रेटिंग हम किसका मेजर करते हैं, सभी को पता है कि क्या पिस्टन की ऑक्टेन रेटिंग मेजर करते हैं, नो। एयर फ्यूल मिक्सर की, नो। फ्यूल, यस। कौन सा फ्यूल हम यूज कर रहे हैं उसी की जो है हम ऑक्टेन नंबर पता करते हैं। क्या सिलेंडर, सिलेंडर का ऑक्टेन नंबर ऐसा कुछ होता नहीं, सिर्फ फ्यूल का ही ऑक्टेन नंबर होता है। जो हमारा पेट्रोल होता है जो इंडिया में यूज होता है इसका ऑक्टेन नंबर कितना, 85 से 90 के अराउंड होता है। द एंटी नॉक वैल्यू ऑफ ए गैसोलीन इंजन इज डिफाइंड इज टर्म ऑफ ARN। देखो जो हमारा गैसोलीन है, गैसोलीन की बात अगर कर रहा है तो इसका मतलब है ये पेट्रोल इंजन की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है, पेट्रोल इंजन की बात कर रहा है।
तो पेट्रोल इंजन में सभी को पता है कि जो एंटी नॉक वैल्यू है ये किससे डिसाइड होती है? एंटी नॉक वैल्यू है ये किससे डिसाइड होती है? ये डिसाइड होती है ऑक्टेन नंबर से। ऑक्टेन नंबर से। तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑक्टेन नंबर। ब्रेक थर्मल इफिशियंसी ऑफ ए 15 किलोवाट IC इंजन इज 30%. If the fuel used as a calorific value is 40 megajoule per kg, then the fuel consumption rate in kg per hour. देखो यहाँ पे दिया है कि ब्रेक थर्मल इफिशियंसी यहाँ पे 15 किलोवाट इंजन इज 30%। तो हमें पता है कि ब्रेक थर्मल इफिशियंसी क्या होती है? BP बाई IP। ये कितना दिया है? 30%, यानी कि 0.30 हो गया। अब ब्रेक पावर हमारा कितना दिया? 15 किलोवाट। इसको कन्वर्ट करेंगे 15 इंटू 3, ये किस में आ गया? वाट में आ गया। अब यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा? 15 इंटू, एक सेकेंड, इसको हम अभी ऐसे रहने देते। 15 इंटू 10 पावर 3 कर दिए, डिवाइडेड जो हमारा फ्यूल कंजम्पशन है कितना है? अब इंडिकेटेड पावर होती है हमारा मास ऑफ फ्यूल इंटू कैलोरीफिक वैल्यू। तो मास ऑफ फ्यूल कितना दिया हुआ है? मास ऑफ फ्यूल तो हमें दिया नहीं है, तो यहाँ पे हम मास ऑफ फ्यूल हमें कैलकुलेट करना है। कैलोरीफिक वैल्यू कितना दिया है? 40 मेगा जूल दिया है। तो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? जूल में कन्वर्ट करेंगे। 10 पावर 6 हो गया। अब हमें फ्यूल किस में कैलकुलेट करना है? पर आवर में करना है। तो यहाँ पे हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 3600 से। और ये किसके इक्वल दिखा देना हमें? ब्रेक थर्मल इफिशियंसी के। तो यहाँ से जो आंसर आ जाएगा हमारा, वो किसकी वैल्यू आ जाएगी? मास ऑफ फ्यूल। इन दोनों से कैलकुलेट करेंगे जो मास ऑफ फ्यूल की वैल्यू आ जाएगी। ये मास ऑफ फ्यूल कितना आएगा? ये आपका आएगा 4.5 किलो जूल पर आवर। यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, आंसर इसका हो जाएगा ए। ब्रेक पावर दिया हुआ है, सबकी यूनिट एक करनी है, सभी को बैलेंस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। इसको किलोवाट में है, वाट में कन्वर्ट कर दिया। कैलोरीफिक वैल्यू मेगा जूल में है, इसको हमने जूल में कन्वर्ट कर दिया। अब ये फ्यूल का रेट जो पूछ रहा है केजी पर आर में पूछ रहा है। तो आर के लिए क्या करते हैं हम? 3600 का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे बीपी में। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें हम डिवाइड करेंगे, ये आवर को किस में कन्वर्ट करेंगे? सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। तो ये आंसर हमारा यहाँ पे आ जाएगा 4.5 किलो जूल पर आवर। इन एन IC इंजन द कंज्यूम फ्यूल एट द रेट ऑफ 1 ग्राम पर सेकेंड। ये क्या है? फ्यूल का रेट दिया है। एंड द एयर फ्यूल रेशियो, एयर फ्यूल का जो रेशियो है ये क्या है? 20 है। द मास फ्लो रेट ऑफ द एग्जॉस्ट गैस इज, इसका मास फ्लो रेट पूछ रहा है, एग्जॉस्ट का पूछ रहा है। अब ये बताओ, ये हमारा इंजन सिलेंडर है, यहाँ पे हमने क्या दिया? मास ऑफ फ्यूल दिया, और यहाँ पे हमने क्या दिया? एयर भी दिया। बट हमें यहाँ पे मास ऑफ एयर का पता नहीं है। बट यहाँ पे हमें क्या किसका पता है? मास ऑफ एयर अपॉन मास ऑफ फ्यूल इक्वल टू कितना है? 20। एंड मास ऑफ फ्यूल क्या है? 1 है। यहाँ से मास ऑफ एयर क्या आ जाएगा? 20। अब ये बताओ, यहाँ से एयर फ्यूल हमने सप्लाई करते हैं सिलेंडर में, फिर जो बाहर आता है वो क्या आता है? एग्जॉस्ट गैस आती है। तो इसका क्या हो जाएगा? मास ऑफ एयर प्लस मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास फ्लो रेट ऑफ एग्जॉस्ट गैस। तो यहाँ पे जितना हमने मास इन किया इन द टर्म ऑफ फ्यूल एंड मिक्सर, फ्यूल एंड एयर, वही हमारा एग्जॉस्ट के रूप में क्या निकलेगा? यही तो, इसी का सम तो बाहर आएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? मास ऑफ एयर 20 है, मास ऑफ फ्यूल 1 है, तो मास ऑफ एग्जॉस्ट गैस क्या आ जाएगी? 21 आ जाएगी। 21 ग्राम पर सेकेंड जो यूनिट दिया है उसी यूनिट में होगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 37 का सी। मोरसे टेस्ट इज यूज टू फाइंड आउट
ये किसके लिए होता है? थर्मल इफिशियंसी, इंडिकेटेड पावर, कंप्रेशन रेशियो या वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? इंडिकेटेड पावर। यूजिंग विलियंस लाइन पावर ऑफ एन इंजन इज कैलकुलेटेड। विलियंस लाइन मेथड में हम क्या कैलकुलेट करते हैं? आप सभी को बताया था क्या? फ्रिक्शन पावर। आंसर क्या हो जाएगा? फ्रिक्शनल पावर यूज। यूजिंग अ डायनमोमीटर डैश डैश इंजन इज डिटरमाइंड पावर ऑफ एन आईसी इंजन। इसमें क्या होता है? डायनमोमीटर की हेल्प से हम क्या कैलकुलेट करते हैं? इंडिकेटेड पावर या फ्यूल या ब्रेक पावर या इफिशियंसी। फ्रिक्शन। देखो जो हमारा डायनमोमीटर होता है इसमें हम क्या करेंगे? ब्रेक पावर को कैलकुलेट करके हम उसको यूज करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? सी। व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग द मीटर रॉड एंड इकोनोमाइजर डिवाइस इन सम कार्बोरेटर। देखो कह रहा है कि मीटर रॉड और इकोनोमाइजर को हम क्यों यूज करते हैं कार्बोरेटर में? इनके यूज करने से हमारा क्या होता है? पावर इनरिचमेंट होता है। पावर इनरिचमेंट होता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी। व्हाट इज द मिनिमम वैली एंगल ऑफ एन एस होपर यूज्ड इन ड्राई इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। देखो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर होता है उसका जो होपर होता है उसका जो हमारा एंगल होता है वो अराउंड होता है 55 डिग्री की होता है। उसका एंगल क्या होता है? 55 डिग्री के अराउंड होता है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। फॉर ए सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक ऑयल इंजन इंडिकेटेड पावर इज 15 किलोवाट। इंडिकेटेड पावर कितना दिया है? 15 किलोवाट दिया हुआ है। कैलोरीफिक वैल्यू कितना दिया है? 40,000 किलो जूल पर केजी दिया है। कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? 40,000 किलो जूल पर केजी दिया है। एंड मास ऑफ कंजम्पशन कितना दिया हुआ है? मास ऑफ कंजम्पशन दिया है 0.001 केजी पर सेकेंड। व्हाट विल बी द इंडिकेटेड थर्मल इफिशियंसी। कह रहा है कि इंडिकेटेड थर्मल इफिशियंसी क्या होती है, क्या होगी? तो हमें पता है कि इंडिकेटेड थर्मल इफिशियंसी क्या होती है? इंडिकेटेड पावर अपॉन मास ऑफ फ्यूल इनटू कैलोरीफिक वैल्यू। इंडिकेटेड पावर कितना दिया है? 15 इंटू 10⁻3। इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? वाट में कन्वर्ट कर दिया। अब फिर क्या है? मास ऑफ फ्यूल कितना दिया है? 0.001 इंटू कैलोरीफिक वैल्यू किस में है? किलो जूल में है। इसको भी हम कन्वर्ट कर देंगे जूल में। 40,000 इंटू 10⁻3 जूल। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी जो इंडिकेटर थर्मल इफिशियंसी आएगी ये आएगी 37.5% के अराउंड। ये क्या हो जाएगी? हमारा इंडिकेटेड थर्मल इफिशियंसी हो जाएगी 37.5। बस आपको फार्मूला याद रखना है कि इंडिकेटेड पावर क्या हो जाएगा? IP अपॉन MCV। सभी वैल्यू रख दोगे, बस यूनिट का ध्यान देना है यहाँ पे। अगर आप यूनिट बैलेंस कर ले रहे हो तो आपका आंसर आ जाएगा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए फ्लाई व्हील इन एन आईसी इंजन। आईसी इंजन में हम फ्लाई व्हील का यूज क्यों करते हैं? टू एब्जॉर्ब एनर्जी ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक, टू सर्कुलेट एयर इन द इंजन फॉर कूलिंग, टू इंक्रीज द स्पीड, टू मेंटेन कांस्टेंट स्पीड। तो हम फ्लाई व्हील का यूज इसलिए करते हैं टू मेंटेन कांस्टेंट स्पीड। सो थैंक्स फॉर वाचिंग इंजीनियरिंग विथ रजनीश। आपको लेक्चर कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।